तो पहला देखो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको दे रखा है क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब द्विघात बहुपद में देखो हमेशा इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 0 आ जाएगा। ये आपने हमेशा लगा देना है, क्या द्विघात बहुपद किसके इक्वल रहती है, 0 के इक्वल। अब इसको पहले हमने सॉल्व करना है, यहाँ से हमें x के 2 मान निकालने हैं, उसके बाद हमें क्या निकालना है, उनका योग, और फिर क्या निकालना है, गुणनफल। ठीक है, ये जो हमारे दो पूर्णांक निकलेंगे उनका योगफल निकालना है, फिर गुणनफल निकालना है, फिर उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले देखो द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहला स्टेप जो रहेगा आपका, देखो 3 स्टेप है। पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अंक या संख्या रहेगी, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अंक या संख्या रहेगी, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 1 मतलब 1 मान लोगे। अगर देखो 1 की गुणा एक्स स्क्वायर से कराओगे आपका 1 ही आएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। तो ये 1 की गुणा सिर्फ संख्या या अंक की गुणा करानी है, देखो एक्स स्क्वायर की गुणा नहीं करानी है 8 में, तो वो 8x स्क्वायर हो जाएगा। किससे करानी है, संख्या की संख्या से। तो देखो 1 है यहाँ पे, 1 की गुणा 8 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी पहला स्टेप जो है वो क्या करना है, आपने गुणा करना है। गुणा कराने पर कितना आ जाना चाहिए, 8। फिर दूसरा आपने देखना है कि अंतिम पद, यानी 8 जो अंतिम पद है उससे पहले चिन्ह क्या है, दूसरा स्टेप वो देख लेना। दूसरे स्टेप में आ जाएगा आपका क्या, चिन्ह। तो चिन्ह कैसा है आपका, माइनस। तीसरा जो स्टेप है, हमें यहाँ प्लस माइनस आगे कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पे देखना है ये जो x है सिंपल आपका, उसके साथ संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो देखो तीसरे स्टेप में आपका क्या आ रही है, संख्या आ रही है कितनी, 2। ठीक है, यानी अब आपको 2 ऐसी संख्याएं या अंक ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं, 2 ऐसे अंक या संख्याएं ढूंढनी है जिनका हम आपस में गुणा कराएं, उन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराएं तो 8 आ जाए, और आपस में घटाएं तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो आपको पता है ऐसी 2 संख्या कौन सी है, 4 माइनस 2। ठीक है, ये जो आप 2 संख्याएं ढूंढोगे वो आपने कहाँ पे रखना है, इस बीच वाले पद में रखना है, इस 2 की जगह पे। देखो 4 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आएगा। और देखो घटाने पर कितना आना चाहिए, हमें 2 आना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों का गुणा कराऊँ, यानी 4 गुणा 2 कराऊँ, देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। गुणा कराने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। यानी 4 माइनस 2 एक ऐसी संख्या है जिनका गुणा कराने पर 8 और घटाने पर 2 आ रहा है। तो हम ये जो आपके 2 अंक आपको मिले 4 और 2, उसका मान रख देंगे इस बीच वाले पद पर। कितना, 4 माइनस 2। देखो 4 में से 2 घटाओगे वापस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर x ब्रैकेट के बाद -8 इक्वल टू 0। बाकी पूरी प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। फिर से एक बार समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या रहेगी उसकी गुणा लास्ट वाली संख्या से करानी है, जितना आएगा। ठीक है, उसको लिख लेना है। दूसरा फिर चिन्ह देखना है, यहाँ पे माइनस है या प्लस है। ठीक है, तीसरी चीज़ की बीच वाला जो पद है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या या अंक रहेगी वो देखना है कितना है। ठीक है, वो हमने लिख लिया। फिर हमने क्या देखा, पहले और अंतिम वाले का हमने गुणा कराया, कितना है, 8। फिर यहाँ पे चिन्ह देखा माइनस या प्लस है, तो वो चीज़ करके कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब आपको क्या, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पर इतना है और घटाने पर इतना है। तो आपने देखा कितना, 4 माइनस 2 करने पर 2 आ रहा है, 4 और 2 की गुणा कराने पर कितना आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। तो ये जो 4 माइनस 2 है वो आपने कहाँ रखना है, इस जगह पर रखना है। ठीक है, बीच वाले पद में। अब इस x की मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, तो देखो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा बच्चों, क्या प्लस माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो जोड़े बना लो। आपके पास यहाँ पे 4 पद मिल गए होंगे, आपको 4 पद मिल गया। और 4 में से आपने क्या करना है, 2 के जोड़े बना लेना। तो यहाँ देखना कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1x बाहर आ जाएगा। जब यहाँ पे 2x है मतलब एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में से 1x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास, x। ऐसे ही अंदर माइनस, देखो ये वाला x आ गया बाहर कॉमन, यानी उभयनिष्ठ आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास, 4। प्लस यहाँ देखोगे x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ पर x तो कॉमन नहीं आएगा। बट यहाँ देखोगे 8 और 2, इन दोनों में किसका भाग चले जाता है, 2 का भाग चले जाता है। 2 का भाग जब हम 2 से देंगे कितना बचेगा, सिर्फ आपका x। माइनस 2 का भाग जब आप 8 किस में दोगे, 8 में दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि यहाँ पे जो आप कॉमन लेने के बाद अंदर जो शेष बचेगा आपके पास, कॉमन लेने के बाद अंदर जो शेष बचेगा, देखो कॉमन 2 आया यहाँ पे, अंदर शेष बचा x माइनस 4, दोनों हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अगर आपका कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्लस या माइनस में गलत हो रहा है तो आप फिर से उसको रीचेक करेंगे अपने आंसर को। तो देखो यहाँ दोनों सेम आ रहे हैं, यानी हमने सॉल्यूशन ऊपर सही किया है। तो यहाँ पे जो आपने कॉमन लिया, ठीक है, उसको एक बार लिख लो, यानी x यहाँ पर और प्लस का 2 इधर है, इसको लिख लिया। और जो आपका कॉमन लेने के बाद यानी उभयनिष्ठ लेने के बाद अंदर शेष बचा, क्या बचा, x माइनस 4, इन दोनों को लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये जो आपका कॉमन लेने के बाद शेष बचा उसको लिख लिया, और जो यहाँ पे x और इधर प्लस 2 उसको हमने लिख लिया। अब इन दोनों को क्या लेना है, x के मतलब इक्वल लेना है, किसके, 0 के बराबर लेना। तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, ऐसे ही x माइनस 4 बराबर हो जाएगा
किसके इक्वल, 0 के इक्वल। देखो x प्लस 2 x माइनस 4 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हमने इनको अलग अलग ले लिया। तो ऐसे x का मान देखो प्लस का 2 है, राइट में जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही x देखो यहाँ पे माइनस का 4 है, उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो शून्यांक आपके निकल के आ गए कितने, -2 और 4। तो यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, पहले शून्यांकों का योगफल। ये आपके दो शून्यांक निकल के आ गए, तो यहाँ लिख लेते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांक आपके कौन कौन से, -2 + 4। तो इनका योग यानी प्लस करना, -2 + 4। तो सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 2। ऐसे ही इनका आप निकाल लो क्या, शून्यांकों का गुणनफल, क्योंकि आपको सत्यता की जांच भी करनी है ना। शून्यांकों का गुणनफल, जब आप शून्यांकों का गुणनफल का मतलब क्या, गुणा। तो -2 × 4 कराओगे कितना आ जाएगा बच्चों, -8। ये तो इन दो शून्यांकों का आ गया। अब हमें इसकी क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो इधर ये बच्चों आप समझ गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सत्यता की जांच करने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर, सत्यता की जांच। अगर आपको फर्स्ट नंबर इजी समझ में आ गया तो बाकी के सारे क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप है, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं। सत्यता की जांच करनी है तो पहले लिखेंगे समीकरण आपका है x² - 2x - 8 = 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण की तुलना। बच्चों इसको द्विघात बहुपद का मानक रूप भी कहते हैं। जो मैं लिखने जा रहा हूँ, समीकरण की तुलना किससे करोगे आप, ax² + bx + c = 0। ये आपका क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद का क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। तो आपका जो समीकरण है उसकी तुलना इससे करनी है। यहाँ देखो x² है, ऊपर भी x², तो x² से x² खत्म हो जाएगा। तो a बराबर देखो कितना बचेगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर कोई संख्या नहीं तो आप क्या मानोगे, हमेशा 1 मानोगे। तो a का मान कितना आ गया, 1। ऐसे यहाँ पे देखो इस x से ये x खत्म हो जाएगा। b बराबर देखो आपका कितना बचा, -2। ऐसे ही c यहाँ पे देखो कितना है, c, और यहाँ पे कितना है, -8। तो c बराबर कितना आ जाएगा, -8। कोई देखो ज़्यादा इसमें भारी काम नहीं है आपको करना है। यहाँ पे देखो सीधे सीधा x² से x² खत्म, a बराबर कितना बचेगा, 1। bx है यहाँ पे, x से x खत्म, b बराबर कितना आ गया, -2, c बराबर कितना आ गया, -8। ठीक है, ये कट नहीं होता है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि x² से x² खत्म। सिर्फ आपने ऐसे शो करना है और इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना आपने। a b c का मान मिल गया। अब जाँच के लिए देखो एक अलग से फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लिखोगे शून्यांकों का योगफल। ये किसके लिए, जांच के लिए। ठीक है, पहले तो आपका ये जो दो शून्यांक निकल के आ गया इससे ये, उसके बाद जो आपको ये a b c का मान निकल के आया तो उनका योगफल निकालेंगे। देखो शून्यांकों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है -b/a, -b। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस ये फॉर्मूले का, और b का मान कितना है आपके पास, -2/a का मान कितना है, 1। तो जब आप इसको देखो माइनस करोगे कितना हो जाएगा, प्लस का 2 और बट्टे में 1। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2/1। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। बस आपने ये जो तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ -b/a, और गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है आपका c/a। यानी जो c का मान निकल के आया कितना है, -8/a का मान कितना आ गया बच्चों आपके पास, 1। तो इसको जब आप लिखोगे, ठीक है, पूर्णांक के रूप में, तो आ जाएगा आपका कितना, -8। ठीक हो गया। देखो योगफल उधर भी 2 था, यहाँ पे देखो योगफल कितना था, 2, यहाँ पर भी कितना है, 2। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे -8 और यहाँ पे भी -8। तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट, फर्स्ट नंबर कंप्लीट। देखो इसमें कोई भी ज़्यादा हार्ड काम नहीं था। द्विघात समीकरण को सॉल्व किया, x के 2 मान निकाले, फिर उसका योग और गुणनफल निकाला, फिर जांच के लिए हमने द्विघात जो आपका समीकरण है उसकी तुलना कर दी किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। a b c का मान निकाला, योगफल के लिए फॉर्मूला आपने याद कर लेना, -b/a, उसमें मान रख देना जो a b c का मान निकाला। ऐसे गुणनफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा c/a। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं बच्चों समीकरण मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो इसमें मैंने कुछ चीज़ें मिटाई हैं जो कि हमें बार बार लिखनी पड़ेगी, है ना, तो इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। सेकंड नंबर में जो आपको समीकरण दे रखा है वो दे रखा है आपको 4s², फिर आपको दे रखा है -4s + 1, -4s + 1, तो इक्वल में आप ले लोगे कितना, 0। ठीक है, समीकरण क्या है आपके पास, 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे देखो s है, तो जब आप तुलना करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका s² हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, bs हो जाएगा। ठीक है, और कहीं चेंज नहीं करना है, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहले पद और अंतिम पद की गुणा करानी। तो देखो x² के साथ इस बार कितना है, 4 है, तो 4 की गुणा जब 1 से कराओगे बच्चों कितना आ जाएगा, 4 × 4, यानी 4 × 1 कराने पे कितना आ गया, 4। दूसरा स्टेप आपने क्या देखना है, अंतिम पद यानी लास्ट वाले पद से पहले देखना है क्या है, प्लस।
तीसरा कि बीच में कितना है आपके पास 4 है। तो अब आपको ऐसी दो संख्या देखनी है जिनका गुणा कराने पर 4 आए और जोड़ने पर 4 आए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 2 + 2 ऐसी संख्या है जिनको हम जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा और इन्हीं का हम आपस में गुणा कराएंगे तो भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये 2 + 2 हमने कहाँ पे रखना है, इस 4 की जगह पर रखना है। आई होप बच्चों समझ गए होंगे कैसे हमने इसका देखा फैक्टर कैसे निकाल लिया, दो संख्या कैसे ढूंढी, है ना। तो यहाँ पे मान रख देते हैं 4s² माइनस का 2 + 2 ब्रैकेट के बाहर s + 1 = 0। अब इस s की गुणा अंदर करा देते हैं। देखो 4s² माइनस का ये 2 की गुणा s से कराओगे 2s हो जाएगा, ऐसे 2 की गुणा यहाँ 2s प्लस का 1 बराबर 0। ब्रैकेट खोलते हैं, क्या बचेगा, देखो आपके पास माइनस का है और ये प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ऐसे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 पद आपको मिल गए, तो यहाँ से हमें क्या लेना है, कॉमन निकालना है। तो देखो 2 का भाग 4 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा, तो 2 एक कॉमन मिल गया। फिर s यहाँ पर भी है और s यहाँ पर भी है, तो 2s आ गया आपका क्या यहाँ पे कॉमन। अब यहाँ देखो थोड़ा सी अजीबोगरीब लग रहा है, इसको थोड़ा बना देते हैं डिजाइन से। ठीक है, 2s 2 का भाग 4 में 2 का कितनी बार जाएगा 2, और यहाँ पे s² था, एक s बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक s बचा, माइनस का 2s बाहर है, पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा आपका -1 माइनस, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे 1 कॉमन। जब भी आपको कुछ कॉमन ना मिले तो आपने चुपचाप क्या लिख देना, बाहर 1 लिख देना है। तो अंदर देखो क्या आ जाएगा आपका 2s - 1 = 0। अब आप बोलोगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो देखो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। आपने ऐसे सॉल्व करते हुए आना है कि अगर आप वापस जाना चाहे तो वापस इस समीकरण तक पहुँच पाए। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस यहाँ तक आ सकते हो ईजिली। फिर यहाँ देखो आपके जो कॉमन लिया उसको आप लिख लो पहले 2s, और इधर आपका क्या है -1, शेष जो बचा अंदर आपका क्या बचा 2s - 1, दोनों लगभग सेम है। तो यहाँ पे देखो हमें पहले किसका मान निकाल लेते हैं, s का मान निकाले, तो 2s - 1 = 0। पहले दोनों को रख लेते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल में, अलग अलग आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से s का मान निकालोगे, देखो माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, गुणा में 2 रहेगा तो आ जाएगा किसमें, बट्टे में, 1/2 आ गया इसका मान। ऐसे इसका मान कितना आ जाएगा, s बराबर 1/2, क्योंकि देखो दोनों सेम है, 2s - 1 2s - 1, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो शून्यांकों का योगफल बच्चों जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा योगफल, बताओ जल्दी से, 1/2 + 1/2, यानी दोनों को जोड़ेंगे। ऊपर देखो हर बराबर है नीचे, तो अंश से डायरेक्ट से जुड़ जाएंगे, 1 + 1 हो जाएगा आपका 2, बट्टे में भी आपका कितना है 2, तो 2 से 2 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 1, यानी योगफल कितना आ गया 1। ऐसे गुणनफल बताना है तो गुणनफल देखो इनका गुणा करा दो, 1/2 गुणा 1/2, तो सॉल्व करोगे देखो एक हर बराबर है, गुणा डायरेक्ट हो जाएगा, 1 बट्टे कितना आ जाएगा 4, 1 की गुणा 1 से 1 और 2 की गुणा 2 से 4। अब जांच करनी है, जांच के लिए देखो समीकरण जो आपका दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं, 4s² माइनस का 4s + 1 = 0। s² से s² खत्म हो जाएगा, a बराबर कितना बचेगा बच्चों आपके पास 4, ऐसे b बराबर बचेगा आपके पास -4, c बराबर बचेगा 1। देखो इस s से ये s खत्म, b बराबर बचा -4, c बराबर कितना आ गया आपका 1। अब फॉर्मूला आपने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, मैंने मिटाया नहीं ताकि बार बार हमको लिखना ना पड़े। माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, b का मान देखो कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4 बट्टे a का मान देखो कितना है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस, बट्टे में 4, इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचा। ठीक है, ऐसे c/a करना है किसके लिए, गुणनफल के लिए। गुणनफल में देखो c का मान कितना है 1 और बट्टे a का मान कितना है 4, तो डायरेक्ट आपने मान रख दिया, तो ये देखो 1/4 यहाँ पे भी और 1 यहाँ पे। योगफल 1 आया, इधर देख लेते हैं योगफल कितना है 1, गुणनफल 1/4, गुणनफल 1/4, यानी ये भी सत्यता की जाँच आपकी क्या हो रही है, सही साबित हो रही है। तो ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड नंबर। अब ऐसे ही थर्ड नंबर भी करते हैं, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एक बार आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर सकते हैं। तो ये मैं जो पहले हमने मिटाया था उतना मिटा देता हूँ, और जो हमें बार बार नहीं मिटाना पड़े उसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि जिसकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ेगी तो उसको बार बार मिटाना भी ठीक नहीं है। इधर का मिटा देते हैं, और यहाँ पे क्या है हमारे पास फालतू, ये ABC, इसको भी हटा देते हैं, और ये समीकरण भी हटा देते हैं। ठीक है, तो हमें बस इतना चाहिए। थर्ड समीकरण जो दे रखा है उसको देख लेते हैं, 6x² - 3, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, माइनस है प्लस है माइनस है, ठीक है, = 0।
अब आपने अभी तक एक चीज़ नोटिस की होगी कि पहला आपका एक्स स्क्वायर आया, फिर आपका एक्स आया, फिर आपकी एक संख्या आई, नॉर्मल है ना ए बी सी का जब आप मान निकाल रहे हो, तो यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, इस द्विघात समीकरण को पहले जो इसका सही तरीका लिखने का उसमें उस रूप में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6x² माइनस का 7x आगे आ जाएगा और माइनस का 3 चला जाएगा पीछे। ये बन गया आपका क्या, द्विघात समीकरण एकदम परफेक्ट रूप में आ गया। अब मैंने क्या कहा, पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहले जो संख्या रहेगी और लास्ट में जो संख्या रहेगी उनका गुणा कराना। देखो 6 की गुणा जब 3 से कराओगे कितना हो जाएगा, 6 3 18, यानी गुणा कराने पर कितना आ गया 18। दूसरा काम देखना है आपने, अंतिम पद से पहले चिन्ह क्या है, माइनस, यानी माइनस करने पर आपका कितना आना चाहिए, जो बीच में संख्या रहेगी वो कितना है यहाँ पे 7 है ना। तो अब आपको ऐसी दो संख्या देखनी है जिसका गुणा कराने पर 18 और घटाने पर कितना है 7, ठीक है। ये चिन्ह आपने देखना है, जो चिन्ह आपका यहाँ रहेगा वही चीज़ आपकी यहाँ, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके इतना आना चाहिए और यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके इतना आना चाहिए। तो अब आपको दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पर 18 और घटाने पर 7 है। तो 9 - 2, देखो माइनस करने पे 7 आ जाएगा, 9 - 2 करोगे 7 और 9 और 2 का गुणा कराओगे 18 आ जाएगा। यानी इस 7 की जगह आपने इस बार कितना रखना है, 9 - 2 रखो। देखो क्या आता है, 9 - 2 ब्रैकेट के बाहर x -3 = 0। इस x की मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 6x² माइनस का 9x माइनस का 2x -3 = 0। इसका अब काम तो है नहीं, इसको हम कर देते हैं यहाँ से गायब, ठीक है। ब्रैकेट को कर देते हो ओपन, यहाँ पे 6x² माइनस का, देखो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 9x माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2x माइनस का 3 = 0। फिर से यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 2 के जोड़े बना लो, 4 पद मिल गया आपको यहाँ। 6 का भाग देखो, सॉरी 3 का भाग 6 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, तो एक तो 3 कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, 3x कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे बचा देखो 3 2 नीचे 2 बचा यहाँ पे और एक x बचा, माइनस यहाँ पे देखो x एक था, एक बाहर आ गया, यहाँ पे 3 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं हमको दिख रहा है तो 1 लेंगे बाहर कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x - 3 = 0। जो कॉमन आया उसको पहले लिख लो, 3x + 1, और जो अंदर शेष बचा 2x - 3 2x - 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ से x के मतलब शून्यांक निकालने हैं, तो देखो इन दोनों का आप अलग अलग ले लो, पहले एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 3x + 1 = 0। यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 = 0। x का मान निकालेंगे यहाँ से, देखो प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का 1, फिर गुणा में 3 है x के साथ, तो किस में आ जाएगा, बट्टे में। एक मान ये निकल गया, x का शून्यांक निकल गया, माइनस का 3 इधर जाएगा प्लस का 3, और 2 किस में है, गुणा में, तो किस में आ जाएगा, बट्टे में। 2 शून्यांक निकल गए। अब इनका योगफल और क्या निकालते हैं, गुणनफल। तो योगफल निकालेंगे, देखो माइनस का 1/3 और प्लस का आ जाएगा कितना, 3/2, ठीक है। इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। माइनस का 1/3 प्लस का 3/2, हर बराबर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 2 की गुणा, सॉरी पहले 3 का भाग देंगे किससे, 6 से, 2 बार जाएगा तो 2 की गुणा हो जाएगा आपकी किसमें, 1 में, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2 3 6, 3 बार, 3 की गुणा 3 से करा दो, 3 3 9। ये भिन्न का जोड़ तो आप अच्छे से कर पा रहे होंगे ना, तो ये आ जाएगा कितना, प्लस का 7/6, ठीक है। यानी योगफल कितना आ गया इसका, 7/6। एक बार बच्चों मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे को डाउट हो रहा है इसमें कि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, इसमें डाउट लग रहा था, बट बच्चों ठीक है, 7/6 ही आएगा इसका आंसर। फिर देखो गुणनफल करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/3 गुणा में आपका 3/2। देखो इस 3 से ये 3 हो जाएगा कट, बचेगा क्या आपके पास, माइनस का 1/2। ये आपका क्या आ गया बच्चों, गुणनफल। अब जांच भी करनी है, जांच के लिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो समीकरण आपका 6x² माइनस 7x और माइनस का 3 = 0। तुलना करनी है हमने ax² प्लस का bx प्लस c। देखो पहले वाला, इससे पहले जो हमने किया वहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे s था, समीकरण में s था तो हमने s लिया। अब यहाँ पे x है तो हम क्या लेंगे, x लेंगे। तो यहाँ पे देखो a का मान x² से x² खत्म, a = 6, b बराबर देखो यहाँ पे x से x खत्म, b बराबर बचेगा आपका -7 और c बराबर कितना बचेगा, -3। आई होप बच्चों आपको ये निकालना आ गया होगा, कैसे यहाँ तुलना करने पर आता है मान। अब यहाँ पे देखो माइनस का b/a किसका फॉर्मूला है, जांच के लिए, है ना। तो जो आपके शून्यांक निकल के आए, यहाँ पे a b c का मान रख दो, माइनस का फॉर्मूले में जो है माइनस, b का मान कितना, -7, तो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, +7 हो जाएगा, बट्टे a का मान कितना है, 6। तो जो योगफल आया 7/6, यहाँ पे भी आपके पास जो योगफल था 7/6 था। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल c का मान कितना है, देखो -3 बट्टे a का मान कितना है आपके पास, 6। यहाँ देखो 3 का भाग चलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बट सामने माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा। माइनस का 1/2 यहाँ पे भी है और माइनस का 1/2 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो क्या, कि जांच क्या है, सही है।
अब देखते हैं कौन सा नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर, अभी हमने ये कौन सा किया, थर्ड नंबर किया ना। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। वीडियो को रोक करके इस बोर्ड को मैं कर लेता हूँ क्लीन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा नंबर, चौथा नंबर। टोटल 6 हैं आपके इसमें पार्ट, 3 आप देख चुके हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में आपको जो समीकरण दे रखा है बहुत ईजी है, बहुत जल्द इसका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें दे रखा है आपको 4u² प्लस 8u। 4 को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा। 4u² प्लस 8u, ठीक है, और इक्वल में आपका क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो आपको एक u² दे रखा है और एक u दे रखा है, तो यहाँ पे हम x के आप क्या कर देते हैं, u कर देते हैं ना, u², और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका bu, और यहाँ पे c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको कौन सा नहीं दे रखा है, c वाला नहीं दे रखा है, यानी x² वाला है x, और आपका किसका मान नहीं है, c का मान नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 4 और एक u। 4u आपका कॉमन दिख रहा है, देखो 4 का भाग 4 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, है ना। तो यहाँ से 4u कॉमन ले लिया, आपका यहाँ बचा u, प्लस यहाँ पे कितना बचा, देखो 4 दूनी 8, 2 बचा, और इस u से u कट जाएगा, है ना। तो आ जाएगा कितना, इक्वल टू 0। तो 4u हमने कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर बचा कितना, u + 2 इक्वल टू 0। अब इसमें कोई देखो पहले की तरह जो आपने 3 क्वेश्चन किए उसमें आप गुणा भाग कर रहे थे, इतना गुणा कराने पर इतना घटाने पर आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपका मान निकल गया। तो पहले आप 4u इक्वल टू 0 ले लो, फिर उसके बाद u + 2 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से u का मान निकालना, देखो 4 गुणा में किस में आ जाएगा, बट्टे में, तो 0/4 करोगे तो एक u का मान आ गया कितना, 0। ऐसे u बराबर कितना आ जाएगा, -2, प्लस का 2 है, राइट साइड में जाएगा, किस में आ जाएगा, -2। तो ऐसे शून्यांकों का योगफल करना है, तो आपके पास एक शून्यांक 0 और दूसरा कितना आपके पास -2 प्लस और माइनस का 2। तो यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका -2, योगफल कितना आ गया, -2। गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल यानी जो आपका 0 है और दूसरा क्या है, -2, इनका गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 0। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, हमेशा किसी भी संख्या के साथ अगर 0 की गुणा कराते हैं तो उसका जो आता है आंसर, जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो होगी इन शून्यांकों का योगफल और गुणनफल की बात। अब देखो जो समीकरण है उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, 4u² प्लस का 8u इक्वल टू 0। अब तुलना कर लो, u² से u² खत्म, a बराबर कितना बचा आपके पास, 4। b देखो u से u खत्म, b बराबर कितना आ गया, 8। c का मान देखो है नहीं आपके पास, तो कितना ले लोगे आप, 0। अब ये शून्यांकों का जो योगफल का फॉर्मूला माइनस का b बट्टे, यहाँ पे मान रख दो, b का मान है आपके पास कितना, 8, फॉर्मूले का माइनस, b का मान 8, सूत्र का जो आपके पास माइनस है वो लिख लिया, और आपने लिख लिया b का मान कितना, 8, और a का मान कितना आपके पास, 4। सॉल्व करोगे देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2। शून्यांकों का गुणनफल c/a, c का मान कितना दे रखा है आपको, 0, और बट्टे a का मान कितना है, 4। तो 0/4 जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका कितना, 0। तो देखो योगफल और गुणनफल दोनों क्या है, सेम सेम है, तो इसमें भी जो सत्यता की जांच है वो सही साबित हो रही है। तो ये हो गया कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी फिफ्थ नंबर। पांचवा नंबर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें जो दे रखा है आपको, ये भी देखो डायरेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर की तरह। इसमें दे रखा है फिफ्थ नंबर में t² - 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो जहाँ आपका पहले ये देखो, ये मिटाना भूल गया मैं, इसको भी कर देता हूँ साफ। तो यहाँ पे देखो पहले इसको क्या कर लेते हैं, माइनस का 15 इसको ले जाते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। यहाँ से स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस। ये आपने ध्यान रखना है, कभी भी स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लगेगा, और जो भी संख्या रहेगी उसका प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक t का मान कितना, रूट में 15 प्लस में, और एक t बराबर कितना आपका, माइनस का रूट 15। दो शून्यांक मिल गए। अब इनका योगफल निकालना है, तो देखो रूट 15 हो गया, देखो प्लस वाला, फिर आपने योग करना है, योग के लिए प्लस आ गया, और फिर दूसरा जो शून्यांक है वो कितना है, माइनस का रूट 15। ब्रैकेट खोलोगे देखो रूट 15, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15। एक प्लस का 15, एक माइनस का 15, ये हो जाएगा कट, और आ जाएगा कितना आपका, 0। योगफल कितना हो गया आपका, 0। गुणनफल देख लेते हैं, रूट 15 फिर गुणा माइनस का रूट 15। देखो रूट 15 कराओगे कितना आ जाएगा, 225, माइनस का रूट में कितना, 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 15 का। तो यानी इसका मान कितना आ गया आपके पास, माइनस का 15। तो ये तो हो गया जो शून्यांक आपने यहाँ से t के जो दो मान निकले उसका आ गया योगफल और गुणनफल। अब जांच करते हैं, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, t² माइनस का 15 बराबर 0, ठीक है। तो तुलना किससे करेंगे हम, a² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0। a का मान देखोगे, देखो t² से t² खत्म, a बराबर कितना आ जाएगा, 1। मैंने हमेशा कहा है अगर t² के साथ कोई संख्या नहीं तो आप कितना ले लोगे, 1। b का मान देखोगे यहाँ पे bt, तो b मतलब t वाला पद तो है ही नहीं आपके पास, तो यानी b का मान कितना हो जाएगा, 0।
सी का मान देखोगे कितना है आपके पास, माइनस का 15, तीनों मान मिल गए। माइनस बी बट्टे ए फॉर्मूला, माइनस ये हो गया फॉर्मूले का, बी का मान कितना है 0 बट्टे ए का मान कितना है 1, तो 0 बट्टे 1 करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। योगफल 0 यहाँ पे भी है और योगफल यहाँ पे कितना आया था आपका 0। ऐसे गुणनफल निकाल लेते हैं सी बट्टे ए करके। सी का मान -15 और ए का मान आपके पास कितना है बच्चों 1, तो माइनस का 15 बट्टे जब 1 करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा माइनस का 15 ही आएगा। तो देखो जो योगफल और गुणनफल यहाँ है वही सेम आपका यहाँ पर भी 0 और माइनस का 15, यानी इसमें भी जो सत्यात्मक जांच है वो सही साबित हो रही है। तो इसके बाद एक लास्ट बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आई होप बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई आपको कोई स्टेप या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि सर ये वाला स्टेप या ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो मैं और इसको इजी वे में आपको इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो इस एक्सरसाइज का नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला बचा है, उसको भी जल्दी जल्दी कर देते हैं। समीकरण इसमें जो आपको दे रखा है वो है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 = 0। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ समीकरण, 3x² - x - 4 = 0। पहला काम जो आपकी पहली संख्या है उसके अंतिम संख्या से गुणा, 3 की गुणा 4 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, गुणा कराने पर 12। पहले पद और अंतिम पद की गुणा कराने पर कितना आया 12। ठीक है, फिर आपने चिन्ह देखना है माइनस और बीच में देखो है कितना, हमने एक्स नहीं देखना, संख्या देखनी है, तो संख्या आपके पास वहाँ कुछ भी नहीं है तो आप कितना ले लोगे 1। अब आपको ऐसी दो संख्याएं या दो अंक ढूंढने हैं जिनका गुणा कराओगे आपस में तो 12 है और उन्हीं संख्या को घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो देखोगे आप 4 - 3 वैसे दो अंक हैं जिनको 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, इन दोनों का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो आई होप बच्चों समझ गए, यानी हमें इस जो बीच में पद है आपका x वहाँ पे कितना रखना है 4 - 3। देखते हैं इसका आंसर 3x² माइनस का, और यहाँ पे देखो एक चिन्ह छूट जा रहा है माइनस का, कितना हमने लिखा 4 - 3, 4 - 3 बाहर x - 4 = 0। अब इस x की गुणा अंदर करा दो, देखो 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, 1 की गुणा x से कराओगे क्या आ जाएगा वापस x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3x² माइनस का x की गुणा अंदर कराओ 4x माइनस का 3x - 4 = 0। इसको हटा देता हूँ, इसका काम भी खत्म हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या बचेगा देखो 3x² माइनस का ये और प्लस का ये, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस का 4 ऑलरेडी है आपके पास = 0। 4 पद मिल गए, कॉमन निकालना है या इन दोनों में से और इन दोनों में से, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, एक तो x कॉमन आ गया, इसके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3x यहाँ बचा माइनस का 4, देखो यहाँ से एक x बार, यहाँ से भी एक x बार आया तो एक x बचा और ये 3 बचा, प्लस यहाँ पे अब आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो आप क्या ले लोगे 1, तो अंदर बचेगा आपके पास 3x - 4 = 0। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों जगह सेम हो, है ना। तो यहाँ पे जो दो सेम आप हमको दिख रहे थे वो x दिख रहा है, यहाँ पे हमको कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा, तो हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। अब जो हमने कॉमन लिया उसको लिख लो पहले, x यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है तो x + 1, और जो शेष बचा अंदर वो 3x - 4, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था ये दोनों सेम आने चाहिए, तो देखो सेम है सभी जगह। तो यहाँ से x का मान निकालो तो x + 1 = 0, ऐसे 3x - 4 = 0। तो यहाँ से x का मान देखो प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, गुणा में 3 है, किस में आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा। तो x के 2 शून्यांक निकल गए आपके, कौन कौन से, माइनस का 1 और 4/3। तो यहाँ से योगफल निकालना है तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों माइनस का 1 और प्लस का आ जाएगा कितना 4/3। हर बराबर करने के लिए इसके बट्टे में ले लिया हमने 1, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो हर आ जाएगा इसका 3, 3 की गुणा आ जाएगा 1 में, तो आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, तो यानी इसका जो आंसर आ जाएगा प्लस का 1/3 आ जाएगा। गुणनफल निकालना है, गुणनफल के लिए डायरेक्ट गुणा करा दो, माइनस का 1 गुणा 4/3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा माइनस का 4/3। अब जांच भी कर लेते हैं जल्दी से इसकी, तो समीकरण लिख लेते हैं पहले 3x² माइनस का x और माइनस का 4 = 0। समीकरण की तुलना में किससे करनी है मानक रूप से, तो हो जाएगा समीकरण की तुलना मानक रूप से करेंगे ax² प्लस का bx प्लस c = 0। अब a b c का मान निकालना है यहाँ पे आपने, तो a का मान देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x² से x² खत्म, a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर देखो x से x खत्म, b बराबर बचेगा आपका माइनस का 1, क्योंकि देखो x से ही x खत्म माइनस है, और जब कोई संख्या नहीं होती मैंने क्या कहा 1 ले लेना है। ऐसे c बराबर देखो कितना माइनस का 4, ये तो आप बहुत अच्छे से आराम से कर पा रहे होंगे।
अब देखो फॉर्मूले में आपने मान रखना है माइनस का b बटे 1 इसका योगफल का, b का मान माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, b का मान कितना हो जाएगा प्लस का 1 बट्टे a का मान कितना 3, तो योगफल जो आया 1/3, यहाँ पे भी आपके पास कितना था 1/3 था। ऐसे ही गुणनफल, गुणनफल देखो कितना है माइनस का 4, c का मान बट्टे में a का मान कितना 3, तो ये आ गया बच्चों आपका कितना माइनस का 4/3। यहाँ पे भी देखो योगफल आपका 1/3, वहाँ भी 1/3 और माइनस 4/3 गुणनफल, और यहाँ पे भी माइनस 4/3। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। और इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये जो हमने क्वेश्चन किया है बच्चों कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर। आई होप बच्चों ये आपने जो 6 नंबर टोटल 6 किए, इसमें 6 क्वेश्चन किए फर्स्ट के अंदर, तो इन सभी को आप अच्छे से